नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं महावीर सिंह चौहान। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम इंदौर के शाह परिवार की बात करेंगे। शाह परिवार जो कि जैन समुदाय से आता है और कुछ ही दिनों में उनकी बेटी की शादी है। और उनकी बेटी की शादी की मुख्य खासियत ये है कि ये शादी पूरी तरीके से वीगन शादी है। वीगन से मतलब उनकी शादी में जो भी खाना बनाया जाएगा उसमें किसी भी प्रकार के जानवरों से बने उत्पाद का प्रयोग नहीं किया जाएगा, न ही किसी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट का उपयोग किया जाएगा। शादी में देखिए, न तो घोड़ा रहेगा, न बैंड बाजे रहेंगे। और शादी में उन्होंने मेहमानों से विशेष आग्रह किया है कि लेदर या चमड़े की बेल्ट और न पहन के आए, और जहाँ तक हो सके कॉटन के कपड़े पहन कर आए। और दूसरा, शादी में जो भी खाना बनेगा पूरी तरीके से वीगन होगा। दूध या जो भी डेयरी प्रोडक्ट है उसमें खाना बनाने में इनका इस्तेमाल नहीं होगा। अब आप देखिए, शादी में सब कुछ होगा, जैसे चाय, दूध, कॉफ़ी, आइसक्रीम, पनीर, सब कुछ होगा। लेकिन ये सब वीगन पदार्थों से बनेगा, न कि दूध और डेयरी प्रोडक्टों से बनेगा। वीगन पदार्थ जैसे कि हम जानते हैं कि सोयाबीन और मूंगफली से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का दूध बनता है, पनीर बनता है, दही बनता है। तो ऐसे ही वीगन पदार्थों का खाना बनाने के लिए उपयोग होगा। तो मित्रों, ये क्या जैन समुदाय के लोग जो रहते हैं ना, ये अपने जीवन में निजी जीवन हो या सार्वजनिक जीवन में हो, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करते ही रहते हैं। और हमें भी इनसे कुछ ना कुछ ऐसा सीखना चाहिए। तो क्या है कि ये जो जैन साहब है, ये रिटायर्ड बैंक कर्मी है। और ये एनिमल एक्टिविस्ट है। और जानवरों के खिलाफ जो क्रूरता होती है उसके खिलाफ जो ऑनलाइन कैंपेन चलते हैं उसका एक ये हिस्सा है। तो इसी दौरान इन्हें कुछ डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी से जुड़ा हुआ, और जैसे हम दुग्ध उत्पादन करते हैं और उसमें जिस तरह से जानवरों के ऊपर क्रूरता करते हैं, उसका कोई वीडियो इनको देखने को मिला। और उस वीडियो को इन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि जब दूध उत्पादन करते हैं तो जानवरों के ऊपर किस तरह की क्रूरता करते हैं। तो इस बात का इनके ऊपर इतना प्रभाव हुआ कि इन्होंने दूध और दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं सबका त्याग कर दिया। और इसमें उनके घर परिवार के सदस्यों ने भी उनका साथ दिया। अब आप कहेंगे मित्रों कि करोड़ों लोग दूध पीते हैं तो क्या ये गलत है? तो देखिए, प्राकृतिक रूप से किसी भी स्तनधारी जीव में दूध का निर्माण तब होता है जब वो किसी बच्चे को जन्म देता है। और ये बात इंसानों और जानवरों पर समान रूप से लागू होती है। अब आप देखिए, जन्म के बाद इंसान तो क्या रहता है, माँ के दूध के बाद जैसे जैसे बड़ा होता जाता है जीवन भर या तो गाय का, भैंस का या दूसरे जानवर का दूध जीवन भर जब तक जीता है पीता ही रहता है। इसके विपरीत अगर हम जानवरों को देखें तो आप देखिए, जानवर एक बार दांत आने के बाद में जीवन भर खाना ही खाते हैं, वो दूध नहीं पीते। तो ये जो न नैतिक रूप से सही है और न ही प्राकृतिक रूप से सही है। और ये जो दूध रहता है ना, ये कहीं न कहीं जानवरों का जो दूध रहता है इसके ऊपर कहीं न कहीं इनके बच्चों का अधिकार होता है। ये दूध उनके बच्चों के लिए होता है। लेकिन हम क्या रहता है कि उनके बच्चों को इससे हम वंचित कर देते हैं दूध से, और उस दूध का कहीं न कहीं हम हमारे लिए उपयोग कर लेते हैं, जो कि कहीं न कहीं नैतिक और सामाजिक रूप से भी प्राकृतिक रूप से भी सही नहीं है। तो मित्रों, जब मैंने ये खबर पढ़ी तो इस खबर का मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा, और मुझे भी कहीं न कहीं लगा कि ये जो दूध उत्पादन है इसमें जानवरों के ऊपर जिस तरीके की क्रूरता होती है, तो मुझे भी कहीं न कहीं ये गलत लगा। और मैंने भी तत्काल प्रभाव से, जैसे ही ये खबर पड़ी दैनिक भास्कर पर, मैंने तत्काल प्रभाव से चाय और दूध को बंद कर दिया। और मैंने ये तय किया है कि आने वाले 6 महीनों में मैं दूध से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं सबका त्याग कर दूँगा। अब आप देखिए कि इंदौर में शायद ये चौथी शादी है जो वीगन शादी है, जिसमें दूध या दूध से जुड़े प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। और इनके परिवार के बहुत से लोगों ने दूध और दूध से जुड़े जो भी प्रोडक्ट है इनका त्याग कर दिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर ये जैन संप्रदाय के लोग कर सकते हैं, जैन दंपति कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मित्रों, मेरी तो एक आदत ही है कि मेरे को कहीं पर भी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो मैं उससे कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ। अभी मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे भगवत गीता पढ़ने के बाद मेरे अंदर परिवर्तन आया और मैं मांसाहारी था तो मैं पूर्ण रूप से शाकाहारी हो गया। तो मित्रों, मेरे को जहाँ से कहीं कुछ अच्छा सीखने को मिलता है मैं सीखता हूँ। और इस खबर का ने भी मेरे ऊपर कुछ इतना असर डाला कि मैंने तुरंत प्रभाव से ही चाय दूध तो बंद कर दिया, और आने वाले 6 महीने में मैं दूध से जुड़े जितने भी पदार्थ है सबको बंद कर दूंगा। तो मित्रों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास अगर कुछ अच्छा हो रहा है, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, उससे हम परिवर्तन कर सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में, तो हमें करना चाहिए। और मित्रों, अभी देखिए, शादी ब्याह का
सीज़न आने वाला है, चालू हो गया है, तो क्यों नहीं इस जो जैन दंपति ने जो किया है, ऐसा हम भी कुछ परिवर्तन करें हमारे अंदर, जिससे हमसे भी कोई किसी को कुछ सीखने को मिले। इन्होंने जैसे न इसमें शादी में ना घोड़े का इस्तेमाल होगा, ना बैंड बाजे होंगे, तो इस तरीके के हम भी कुछ प्रयोग करें, जिससे किसी न किसी को कुछ सीखने को मिले। क्योंकि क्या है, देखिए पिछले साल मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे साले साहब की शादी थी, उसमें हमने बाना प्रथा को बंद किया था। तो कोशिश करें कि हम भी इस प्रकार की जैसे बाना प्रथा वगैरह है इनको बंद करें, तो और भी दूसरी प्रथाएँ बंद करें, या नहीं पता तो दूसरी तरीके से कुछ सुधार करें जहाँ पर आवश्यक हो हम सुधार कर सकते हैं। तो निश्चित ही मित्रों, अगर हमें हमारे आस-पास कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, या हम कोशिश करें कि इस जैन दंपति ने जो किया, इस तरीके का हम भी कुछ ऐसा काम करें जिससे देश, समाज और हमें भी कुछ सीखने को मिले, तो एक प्रयास करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।